My dear student, question 2 of exercise 11.2. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है 4 सेंटीमीटर का और उस सर्किल के ऊपर एक और सर्किल बनाना है। एक सर्किल जो है ये 4 सेंटीमीटर का बनाना है, उसके ऊपर यहां से जो है 6 सेंटीमीटर का एक और सर्किल बनाना है और उसके बाद में आपको दो टेंजेंट खींचनी है, यानी कि जो यहां से जो है ऐसी आपको रेखाएं खींचनी है जो इस अंदर वाले सर्किल को स्पर्श करती हुई निकलती है। स्पर्श रेखाएं खींचनी है दो, और उसके बाद में आपको ये जो लंबाई जो है इसको नापना है कितना है और वेरीफाई करना है कि वो जो लंबाई इसकी आ रही है वो असल में सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का आपका सर्किल बनाएंगे एक। यहां पर देखिए हमने ये यहां पर एक सेंटर ले लिया, ठीक है। यहां से ये स्केल के ऊपर आप 4 सेंटीमीटर नापिए, ये यहां पर 0 पे रखिए और ये रखिए 4। इसको यहां सेंटर पे रख करके और आप ये एक सर्किल यहां पर ये ड्रॉ कर दीजिए। ये वृत्त रेखा आपने खींच दी। इसी प्रकार से एक सर्किल और बनाना है आपको जिसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए स्केल से, और ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का जो है आप एक सर्किल और बनाइए, यानी इसको जो है आप यहां सेंटर पे रखिए और इसको भी एक और ये आपने वृत्त रेखा खींच दी, ये सर्किल आपने बना दिया। चलिए 2 सर्किल आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन यहां खींचिए। ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपने ये लाइन आपने खींच दी यहां से यहां तक। इसको आप मान लीजिए O, इसको मान लीजिए P। OP लाइन आपकी 4 सेंटीमीटर तो ये अंदर है और 2 सेंटीमीटर आगे है, यानी कुल जो है 6 सेंटीमीटर हो गई PO। ठीक है, OP इज 6 सेंटीमीटर। अब आपको टेंजेंट बनाना है, यहां से लेकर के इसको स्पर्श रेखा और यहां से लेकर इसको स्पर्श करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाइए, इसको आप आधा आधा कीजिए, यानी जो 6 सेंटीमीटर है उसको आप आधा कर दीजिए। ये से तो आप 3 इसको कर सकते हैं, इसको करके 3 के ऊपर आप एक निशान लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो है ज्योमेट्रिक तरीके से इससे करना है। इससे करने के लिए आप ये सेंटर यहां रखिए और ये जो इसका आधा जहां आता है 3 से थोड़ा सा ऊपर जाकर के एक ये 3 से थोड़ा ऊपर कहीं भी जगह लीजिए, इसको आप ये क्रॉस लगाइए, इधर ये क्रॉस लगाइए। इसी प्रकार से इधर आप रखिए P के ऊपर और इसको क्रॉस लगा दीजिए। अब ये जो क्रॉस आपने लगाए हैं इसके ऊपर आपके 2 पॉइंट बने, एक पॉइंट आपका ये बना और ये पॉइंट बना ये। इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए आप जो रेखा खींचेंगे, ये रेखा इस लाइन को 2 भागों में बांट देगी, यानी 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप नाम दे दीजिए Q, इसको आप नाम दे दीजिए R। Q और R ये 2 पॉइंट हो गए, और इसको आप नाम दे दीजिए M, जो इसका सेंटर है। ये जो M जो सेंटर आपने बनाया है, इससे अगर आप एक सर्किल बनाएंगे तो क्या होगा, ये यहां से आपका आया 3, ये सर्किल अगर आप बनाएंगे तो ये आपको ये चारों पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा, यानी यहां पर ये Q को टच करेगा, यहां R को टच करेगा, यहां P को और यहां O को करेगा। अब आपको बनाना टेंजेंट मतलब जो है P और Q को जोड़ दीजिए। ये आपने P और Q को जोड़ा और इधर जो है आप P और R को जोड़ दीजिए। ज्वाइन P Q एंड P R, तो ये आपका टेंजेंट बन गया। ये स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करती है Q पॉइंट पे और ये इसको स्पर्श करती है R पॉइंट के ऊपर।
ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया तैयार। अब देखिए हमको क्या करना है कि इसको नापना भी है। और नापेंगे कैसे? टेंजेंट की लंबाई कितनी है नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका PQO आप इसको भी जोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी सेंटर से इसको जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई जो है उतनी ही होगी। आपने इस PQ को जोड़ दिया तो ये OQ जो है ये लंबाई कितनी है? ये जो सर्किल है पहले जो बनाया था उसकी थी 4 सेंटीमीटर, तो वो भी 400 होगी। कहीं भी आप लाइन खींच दीजिए, रेडियस कहीं भी बना दीजिए, आप त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर और ये दूरी आपकी 6 सेंटीमीटर है। और क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट से, अगर आप जहां टेंजेंट जहां टच करता है पॉइंट ऑफ टच, जहां पॉइंट ये आता है जहां पर टेंजेंट टच करता है, वहां से लेकर के सेंटर तक की जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये नियम होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता हो तो PQO जो है, PQ और O, ये जो एंगल बना Q ये है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल हो गया, समकोण हो गया। और समकोण के अंदर पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस में क्या होता है? हिप्नोट्यूज होता है। इसका हिप्नोट्यूज क्या होता है? PO है। PO का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी QO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसका स्क्वायर दोनों होगा इसके स्क्वायर के बराबर। अब PO आपको पता है 10 है, 6 है। PO 6 है तो 6 स्क्वायर इक्वल टू QO कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हमें निकालना है इसलिए पता नहीं है, तो आप इसको लिख दो PQ स्क्वायर, या आप ये लिख दो कि PQ स्क्वायर को इधर ले आओ। इसके इक्वल में क्या आएगा? 6 स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16 यानी 20 आ गया। तो PQ कितना होगा? 20 का रूट, अंडर रूट। और 20 का रूट कितना होगा? अब ये इसका कोई वैसे पूरा तो रूट होता नहीं है, इसलिए हम इसको टुकड़े करेंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। PQ को अंडर रूट में आप 2 से इसको काटोगे तो 2 और 2 4 और 5, ठीक है। तो ये हो गया 20, 2 जार 4, 4 5 जार 20। और आप इसको ऐसे भी सकते हो क्योंकि ये 2 जो है ये जोड़ा पेयर बन रहा है, तो ये तो पूरा फुल स्क्वायर हो गया, तो 2 को बाहर ले लो और अंडर रूट 5 हो गया, ठीक है। तो ये दूरी होगी आपकी PQ 2√5। अब आप इसको सेंटीमीटर में वैसे लिखना चाहो तो आपका 5 का अंडर रूट कर दो। 5 का अंडर रूट क्या होता है? 2.24 और ये 2 है, इसको दोनों को गुणा कर दो 447, ठीक है। इसको गुणा किया आपने 2 से तो ये आ गया 447 सेंटीमीटर। ये इसकी आ गई PQ की दूरी। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 का कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। इस कंस्ट्रक्शन को कैसे किया हमने, किस प्रकार से ये लाइन बनाई गई, किस प्रकार से इसके ऊपर सर्किल बनाए गए और किस प्रकार से इसके ऊपर टेंजेंट्स खींचे गए, ये सारा प्रोसीजर जो है आपको स्टेप वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको एग्जाम के लिहाज से परीक्षा में कैसे लिखना है, आप ये सभी पॉइंट्स को जो है अच्छे तरह से पढ़ करके, पोज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए और एग्जाम में लिखने का तरीका समझ लीजिए। साथ ही ये टेंजेंट्स है या नहीं है और इसकी नाप भी पूछी है कि टेंजेंट्स की नाप क्या है। तो नाप ज्ञात करने के लिए आपको PQ जो है ये 4.47 सेंटीमीटर कैसे आया, इसका भी पूरा तरीका यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। आप इसको भी समझ लीजिए। पाइथागोरस का प्रयोग क्यों हुआ है, 90 डिग्री का प्रयोग जो है, ये जो है PO भी 90 डिग्री आपका बना है, इसलिए पाइथागोरस का प्रयोग इसके अंदर हुआ है और इसलिए ये इसकी नाप जो है हमने निकाल दी। इसको भी आप पोज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब